नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट साहब के बारे में। जो पीछे लेक्चर अपने रिकॉर्ड किया था, जो लास्ट वाला था, उसका कंटिन्यूइंग लेक्चर है ये, ठीक है। अभी कुछ लेक्चर लगेंगे, 1 2 3 3 4 लेक्चर जितने भी लग जाएँ खैर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है और पढ़ना तो है ही है, ठीक है। तो इस वाले में देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का रिलेशनशिप किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ये ऐसा रिलेशनशिप है जो हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ होता है। हस्बैंड नाम का होता है, ठीक है, वाइफ ही चलाती है पीछे ये सारी चीज़, ठीक है। वैसा ही है। तो रिलेशनशिप क्या है कि भाई प्रेसिडेंट किसकी एड और एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब रियल होते हैं। रियल क्यों, उनके पास है ना सारी पावर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ठीक है, समझे, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। कल तो देखा ही था अपन ने कि सारे जो आर्टिकल्स थे, क्या कौन कौन से, 53 क्लॉज 1 है ना, या फिर 61 जो था, 54 था, ये सारी चीज़ें देख ली थी। लेकिन अब हम इनसे रिलेटेड वाले देख लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क देख लेते हैं। संविधान ने किस में बेस पे बनाया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर के बेस पे एक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है फॉर्मली प्रेसिडेंट के पास है, जैसे वहाँ पर फॉर्मली किसके पास है, मोनार्क के पास है, वो क्वीन के पास है, ठीक है। लेकिन असल में किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यहाँ पर भी ऐसी है सेम, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास दिखाने के लिए है कि हाँ ठीक है ये हेड है हमारे, ठीक है। लेकिन एड और एडवाइस किसके काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल है ये, 74 क्लॉज 1, याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए कह रहा हूँ। 44th अमेंडमेंट आया 1978 का, उसने क्लैरिफाई किया कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि भाई देखो जो तुमने एडवाइस दिया मुझे, ठीक है, इसे कंसीडर कर लो, तुमने कुछ गलत दे दिया मुझे एडवाइस, है ना। तो अब ये सब देखने के लिए एक ही बार अलाउड है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई फिर से एडवाइस आई फिर से वापस बोल दिया, फिर से एडवाइस आई फिर से वापस बोल दिया। एक ही बार बोल सकते हैं कि भाई रिकंसिडर करो, और अगर उन्होंने वापस भेज दी, भले सेम चीज़ हो या थोड़ा अलग करके, तो उन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा उस चीज़ पर, ठीक है, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं किसके नाम पर लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब के नाम पर लिए जाते हैं, आर्टिकल 77 क्लॉज 1। लेकिन इनके जो एक्शंस हैं इनिशिएट और एग्जीक्यूट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, या फिर इनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, ठीक है। कौन से रूल के अंदर, अंडर द रूल ऑफ बिजनेस, बस, ठीक है, ठीक है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से अलग अलग केस लॉज में इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, वो देख लेते हैं अपन। जैसे ये वाला केस लॉ है कि राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1955 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट साहब है फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वही वो किसी भी बात है जो पहले कही गई है वही अभी आज तक कही जा रही है, ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। फिर दूसरा केस लॉ देख लेते हैं भाई। इसमें क्या है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1974 का केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इसमें भी कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक्सरसाइज करते हैं पावर किसके बेस पर, किसकी एडवाइस पर, किसकी एड पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ग्रांट करता है इन्हें डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो टर्म है सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ना कि प्रेसिडेंट के पर्सनल जजमेंट की, ठीक है, ठीक है। और जो डिसीजंस है टेकन बाय मिनिस्टर या फिर ऑफिसर अंडर द रूल ऑफ बिजनेस, वो तो देख ही चुके हैं अपन, आर्टिकल 77 क्लॉज 3, ये सारे कंसीडर होंगे एज अ डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। भले इन लोग लिए हैं लेकिन माने किसके जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब के माने जाएंगे, बस। फिर दूसरा केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 का केस है, ठीक है। इसमें भी कोर्ट ने रिआइटरेट किया कि भाई प्रेसिडेंट साहब एक्ट करेंगे किसके एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, सभी मैटर्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज अंडर आर्टिकल 123। ये बढ़िया आर्टिकल है, बताना 213 किसके लिए है, ठीक है। आर्टिकल 123 तो ये है ऑर्डिनेंस का, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस निकालेंगे। लेकिन आर्टिकल 213 क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन इवन इफ नॉट पर्सनली रिव्यूड बाय द प्रेसिडेंट आर वैलिड इफ मेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ बिजनेस, बस। फिर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं भाई, डिस्क्रिशनरी पावर देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जनरली बाउंड होते हैं मिनिस्टीरियल एडवाइस से, लेकिन कुछ लिमिटेड सिचुएशन है और बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहां पर उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स अलाउड है, ठीक है। और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है,
लेकिन इन्फर की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होते हैं ना, या फिर कुछ नेसेसिटी आ गई उस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर अपॉइंटमेंट करना है और उस समय करना है जब हंग असेंबली है, ठीक है, या फिर हंग पार्लियामेंट है, किसी एक की ना वो नहीं आ गई है, क्या बोलते हैं, अरे मेजोरिटी नहीं आ गई है, ठीक है, तो जब चूज करना होता है तो बोलते हैं भाई तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, उनके विवेक पर है कि भाई जिसको बुला लें। ठीक है, फिर बुला के देखते हैं कि भाई कौन कमांड करता है मेजोरिटी लोकसभा के अंदर। फिर है डिसमिसल ऑफ अ मिनिस्ट्री। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, लोकसभा के अंदर, और फिर कहते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं रिजाइन कर रहे, हार भी गए, लूज भी कर दी सब चीज़, फिर भी कह रहे हैं रिजाइन नहीं करेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो डिसमिस कर सकते हैं पूरी मिनिस्ट्री को, ठीक है, और ये काफ़ी रेयर और कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब समझो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पूरी मेजोरिटी जो है ना, वो सपोर्ट जो था, जो लोकसभा में मिलता है इन लोगों को, ठीक है, मेजोरिटी अगर प्रूव करनी होती है वो नहीं है उनके पास, और फिर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब को कि भाई जल्दी से ना वो लोकसभा को डिसॉल्व करो, पूरी लोकसभा को, तो प्रेसिडेंट साहब मना कर सकते हैं, भाई क्यों करूँ, तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, तुम लोग वही नहीं, फिर तो तुम्हारे पास तो अथॉरिटी नहीं है ना मुझे बोलने की। अब पॉकेट वीटो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है विदहोल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट टू अ बिल, ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल में तो देना पड़ेगा, लेकिन भाई बाकी कोई बिल आया है नॉर्मल बिल जो है, उसमें कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं साइन कर रहा, ये, और कब तक भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान के इसके अंदर तो लिखा नहीं है ना ये कितने समय तक वो जेब में रख के बैठ जाएंगे, यही पॉकेट वीटो है, उसमें पढ़ा भी होगा प्रीलिम्स के लिए। या फिर सेंडिंग एडवाइस फॉर रिकन्सिडरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1, जो प्रेसिडेंट साहब है रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस फॉर रिकन्सिडरेशन, और अगर फिर से वापस आ गई वो एडवाइस, तो क्या करना पड़ेगा उनको, मानना ही पड़ेगा, ऊपर बात कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकल डायनेमिक्स। प्रेसिडेंट साहब का जो रोल है ज़्यादातर, मतलब लार्जली अगर देखा जाए, बट ठीक है, अगर पूरा एनालाइज करोगे समझ आ जाए कि भाई सेरेमोनियल है, ठीक है, लेकिन एक्ट कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट रिलाई करते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है, कि वो इन्फॉर्म रखे अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर साहब बताते रहें हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 78 ही कहता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट साहब को टू रेज कंसर्न इफ नेसेसरी, ठीक है, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ चीज़ें जाहिर कर सकते हैं अपनी। रूल ऑफ बिजनेस जो है फ्रेम होते हैं आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के अंदर, वो इनेबल करते हैं मिनिस्टर्स को टू कैरी आउट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एफिशिएंटली, ठीक है, रूल ऑफ बिजनेस है तो यही बात है, यही कराएंगे कि भाई अच्छे से मिनिस्टर साहब जितने ही मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, है ना, कैसे कर पाएंगे जब सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होंगी, तो ये है यहाँ पर किसके अंडर फ्रेम होते हैं, आर्टिकल 77 क्लॉज 3। तो रिड्यूस करते हैं प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डे टू डे गवर्नेंस। इन प्रैक्टिकल प्रेसिडेंट के जो इंटरेक्शन होते हैं विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो फॉर्मल होते हैं और गाइडेड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड प्रणब मुखर्जी ओकेजनली सॉट क्लैरिफिकेशन और रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस, बट दे अडेयर टू द फाइनल एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं मिनिस्टीरियल एडवाइस की। प्रेसिडेंट साहब जनरली बाउंड होते हैं मिनिस्टीरियल एडवाइस से, ये सुन के बोर हो गए होंगे, मैं भी हो गया हूँ ये सब बोल के, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, प्रेसिडेंट साहब चली उस चीज़ पे रहे हैं, है ना, ये कुछ रेयर इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, ऐसे बता चुका हूँ पहले, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म हो रहा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा, और ये बन जाएगा जुडिशियल रिव्यू का, तो जुडिशियल रिव्यू करके पता चल लिया जाएगा ये सारी चीज़ों को, इमरजेंसी सिचुएशंस में, वो तो पता ही है तुम लोगों को कि भाई कह सकते हैं कि ठीक है मैं नहीं कर रहा ये काम, है ना। अब रोल देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। प्राइम मिनिस्टर जो है की स्टोन है किसके में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, हेड है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसलिए। और दूसरी चीज़ भाई लिंक की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। कैसे अपॉइंटमेंट होता है इनका, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, तुम चुनते हो प्राइम मिनिस्टर को, नहीं भाई, प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं, किसके बीच से, जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी एमपीज चूज किए गए हैं उसके अंदर से, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, ठीक है। कौन से आर्टिकल में देखा है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1, ठीक है, और ये काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन भी होता है, क्या खुद से चूज कर सकते हैं, नहीं भाई, होता यही है, जो मेजोरिटी में जीतता है उसका जो लीडर है, जो जिसके बारे में बात हुई है कि ये बनेंगे तो बन जाते हैं, ऐसे मोदी जी। अब ये थोड़ी आकर कह देंगे कि नहीं भाई अमित शाह जी बनेंगे, प्रेसिडेंट साहब के हाथ में नहीं है, बोल दिया है मोदी जी बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे, बस खत्म बात।
ठीक है। आर्टिकल 78 इंश्योर करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म रखें, बस यही सारी चीज़ें हैं। किस बारे में इन्फॉर्म रखें कि गवर्नमेंट में चल के आ रहा है, बस इस बारे में। ठीक है, समझ गए, समझ गए। कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिख जाए उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, बस इतना ही करना है। पहले भी यही करते आए थे, अब भी यही करें। चलो बाय।